आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रिय छात्रों, देखिए आपको एक फलन दिया हुआ है तो क्या 3 अंतरालों में विभक्त है, ठीक है। और एक दूसरा फलन है gx जो हमें 0 से 3 तक दिया है। तो इसके हमें स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ, ठीक है, इन मानों को हमें बताना है, कहाँ स्थानीय निम्निष्ठ है, कहाँ स्थानीय उच्चिष्ट है, ठीक है, ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फलन लिखते हैं। तो gx हमारा है 0 से लेके x तक ft dt तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला अंतराल है हमारा x क्या है, 1 से छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमारा gx बनेगा, तो gx का मान आ जाएगा 0 से लेके x तक ft dt, ठीक है। और इसका समाकलन करना है आपको। तो 0 से लेके x तक ft का मान क्या आ जाएगा, t, इसका मान dt आ जाएगा। तो आ जाएगा t²/2 और इसकी सीमाएं रहेंगी 0 से लेके x तक। तो हमारा gx आ जाएगा x²/2, ठीक है। ये पहला अंतराल आ गया। अब देखिए दूसरा अंतराल है वो उसमें चलते हैं। दूसरा अंतराल है हमारा x आपका 2 से छोटा है और क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। देखिए दूसरे अंतराल में जाइए, ये है हमारा, ठीक है। इसमें फलन क्या है, 2 - e⁻x−1। तो आपका gx आ जाएगा 0 से लेके x तक ft dt। ये तुम्हें फलन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको 2 भागों में विभक्त करना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा हमारा 0 से लेके 1 तक ft dt धन 1 से लेके x तक ft dt, ठीक है। ये 2 भागों में 0 से 1 तक जाएगा, 1 से x तक जाएगा। फिर तो पहला फलन क्या है हमारा, 0 से लेके 1 तक ft क्या है हमारा, t हो जाएगा t dt। ये क्या फलन है, 1 से लेके x तक 2 - e⁻t−1 dt, ठीक है। तो हमको ये 2 समाकलन करने हैं हमको। तो यहां से हमको मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका t²/2 और 0 से 1 रखे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इसका समाकलन है 2t - e⁻t−1, ठीक है। तो इसके ये अंतराल जाएगा आपका 1 से लेकर के x तक, ठीक है। तो इसको मान निकालते हैं। ये हो जाएगा 1/2 धन, अब आ जाएगा 2 गुणते और t की सीमा क्या है, पहले सबसे ऊंची सीमा रखेंगे तो x हो जाएगा, नीचे सीमा हो जाएगी 1, ठीक है। ये आपका दूसरा पद आ जाएगा। उसी तरह से इसकी निचली सीमा रखेंगे पहले, ठीक है। तो हो जाएगा e⁻x−1, फिर इसको निचली सीमा रखेंगे, वो क्या हो जाएगा e⁻1 - 1 e⁻0, यानी किसी के फलन का शून्य पावर है तो क्या है, वो मान 1 हो जाएगा। ये मान आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको दाहिना पक्ष आ जाएगा 2x ऋण e⁻x−1। देखिए आपका कुछ यहाँ से घट रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा -2 धन 1, तो हो जाएगा और -1, ठीक है। तो -2 धन 1, तो -1 और -1 फिर जुड़ेगा आधा, तो हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा दूसरा पद, ठीक है। अब देखिए तीसरा अंतराल लेते हैं। तीसरा अंतराल है हमारा जब हमारा x क्या है, 3 से छोटा है, बड़ा किससे, 2 से। ये तीसरा अंतराल है। तो gx क्या हो जाएगा हमारा 0 से लेके x तक ft dt, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह ले सकते हैं कि gx का मान है हमारा 0 से लेके 2 तक ft dt, ठीक है, धन 2 से लेके x तक, ठीक है, ft dt। अब देखिए ये जो फलन हम लोगों ने समाकलन किया, ये कहां तक किया है, x का मान 2 तक, क्योंकि यहाँ समाकलन हमारा चल रहा है 0 से, समाकलन हमारा 0 से चल रहा है और यहाँ ये चला है समाकलन 0 से लेके x तक, जबकि x कहाँ 1 से 2 तक जा रहा है। इसमें फलन में 2 का मान रख देंगे तो ये समाकलन हमको ज्ञात हो जाएगा। ये समाकलन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखा जाए तो इस फलन को 3 अंतरालों में व्यक्त किया जाएगा, लेकिन चूंकि हम एक समाकलन कर चुके तो समाकलन का हम लोग सीधे प्रयोग करेंगे, ठीक है। समय बचाएंगे थोड़ा, और इससे आपको उत्तर निकालने में आसानी आ जाएगी। तो इसका दाहिना पक्ष आ जाएगा, इसमें आप क्या रखें, 2 मान रख दें सीधा।
इसका रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस ई टू द पावर, और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, माइनस 1/2, ठीक है, धन, अब ये क्या था, x माइनस या हो जाएगा t माइनस ई, इसका समाकलन था 2 से लेके x तक, ठीक है, और dt, ठीक है, यहाँ ये अंतराल में क्या था, t था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पे, तो ये आपका इसको कुछ मान निकाल लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 7/2 माइनस ई धन, इसका मान आएगा t²/2, ठीक है, तो t²/2 कहां से कहां तक, 2 से लेके x तक, ये क्या ई है तो माइनस ई टू द पावर t, कहां से कहां तक, 2 से लेके x तक, तो इसका मान आ जाएगा 7/2 माइनस ई धन x² माइनस 2²/2, ठीक है, यह फलन आ जाएगा आपका माइनस ई गुणते x माइनस 2, ठीक है, ये आपका gx आ गया तीसरा अंतराल, ठीक है। तो हमको इसके स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ट मान बताने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग gx को एक जगह ले लेते हैं, gx हमारा है, देखिए पहले अंतराल में क्या था, x²/2, तो पहले अंतराल में x²/2 है, जब x का मान 1 से छोटा है और किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। दूसरे अंतराल में क्या था, दूसरे अंतराल में फलन है हमारा, यहां जाते ये है, जब x क्या है 1 और 2 के मध्य में है 2x माइनस ई टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1/2, ठीक है, तो 2x माइनस ई टू द पावर x माइनस 1, देखिए ये फलन है हमारा 2x माइनस ई टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2, और अंतराल क्या है हमारा, x आपका 2 से छोटा है, बड़ा किससे, 1 से। देखिए ये जो फलन है इसमें आपको दोनों सीमाएं लगी हुई है, और इस वाले फलन में आपको एक सीमा लगी नीचे, तो इसका मान हो जाएगा, अब जो तीसरा अंतराल में क्या, तीसरा अंतराल हमने फलन निकाल चुके हैं, ये फलन है हमारा, ठीक है, तो ये फलन है हमारा, देखिए यहां से लेकर कुछ एक जोड़ेगा तो आएगा 7/2, देखिए एक ये है, और एक क्या है, यहां से जो माइनस 2 से गुणा होगा माइनस 1 का, तो धन 2 ई आ जाएगा, उससे जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, धन ई हो जाएगा, ठीक है, 2 ई ऋण 1 ई क्या धनेगा, धन ई आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, x²/2, ठीक है, और माइनस का 2, तो यहाँ पे आपको मिलता है माइनस ई एक्स, ठीक है, साथ में एक माइनस ई एक्स का पद आ जाएगा, तो ये आपका तीसरे अंतराल में फलन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पूरा फलन हो गया, तो अब क्या करते हैं, जी डैश निकालते हैं, डी जी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका अंतराल में मान आ जाएगा, ठीक है, एक्स यहाँ पे आएगा 2 माइनस ई टू पावर एक्स माइनस 1, x आपका 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है, x आपका 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक, इस अंतराल में निकालते हैं, तो क्या आएगा, x माइनस ये आ जाएगा आपका, ठीक है, x माइनस, जब x आपका क्या होगा, 3 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको शून्य करते हैं, तो अगर इसको शून्य करेंगे तो इस अंतराल में मिलेगा, x मिलेगा 1 धन ln2, ठीक है, एक यहाँ से क्रांतिक बिंदु मिलेगा x इक्वल टू ई, ये हमको 2 क्रांतिक बिंदु मिलेंगे, और x इक्वल टू 0, ये हमको क्रांतिक मिलेंगे, ठीक है। अब द्वितीय अवकलन करते हैं इसका फिर से, तो हम द्वितीय अवकलन करते हैं तो मिलेगा d² gx अपॉन dx², इसका मान आ जाएगा आपका 1, ठीक है, इसका मान आ जाएगा ई टू पावर माइनस x माइनस 1 धन x माइनस 1, इसका अवकलन करेंगे तो फिर से आपको 1 आ जाएगा, ठीक है, बस ये अंतराल हो जाएंगे, x आपका 1 से छोटा होगा और बड़ा होगा 0 से, x आपका 2 से छोटा होगा और बड़ा होगा आपका 1 से, ठीक है, और ये आपका x आपका 3 से छोटा होगा, बड़ा होगा 2 से, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या है, यहाँ पे ये क्या है, हमेशा नकारात्मक रहेगा, तो इस अंतराल में क्या उच्चिष्ट आएगा, ठीक है, इस अंतराल में क्या 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, निम्निष्ठ आएगा,
जब द्वितीय अवकलन धनात्मक होता है तो निम्नलिखित मिलता है, ठीक है। और जब द्वितीय अवकलन आपका ऋणात्मक होता है तो हमको उच्छिष्ट मिलता है, ठीक है। तो कह सकते हैं उच्छिष्ट बिंदु है हमारा उच्छिष्ट बिंदु हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1 धन ln 2, ठीक है, जो दूसरे अवकलन से हमने ज्ञात किया। और निम्नलिखित बिंदु क्या है? निम्नलिखित बिंदु आ जाएगा। तो ये दो आपके उच्चिष्ट निम्नलिखित मान आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब प्रश्न चलते हैं, प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न में आपको दो विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प आपका ये है, ए है, दूसरा विकल्प बी है और तीसरा विकल्प सी है, चौथा विकल्प डी है। इसमें कहा गया x इक्वल टू 1 धन ln 2 स्थानीय उच्चिष्ट है, सही है, स्थानीय उच्चिष्ट है। x इक्वल टू स्थानीय निम्नलिखित है, स्थानीय निम्नलिखित है, सही है। x इक्वल टू पर स्थानीय उच्चिष्ट है, ये नहीं कह सकते हो स्थानीय उच्चिष्ट है क्योंकि वहां मान धनात्मक आ रहा था, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे स्थानीय निम्नलिखित है, ये भी नहीं कह सकते स्थानीय निम्नलिखित है, ठीक है। कोई स्थानीय उच्चिष्ट नहीं, ये गलत है, कोई स्थानीय निम्नलिखित नहीं, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ये आ जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।